महाराज पिछले श्लोक में बताया कि प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने मुक्ति का भी जो है वर दिया, उन्होंने नहीं लिया, और संपूर्ण राज्य या भुक्ति सब दी तो भी उन्होंने नहीं ली, तो केवल सेवा उन्होंने मांगी, तो भगवान के देने पर भी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं तो जो है भोग रहा था, मैं तो भोग रहा था, मेरे ऊपर उन्होंने जो कृपा की है वो कैसे कृपा की है कि छीन लिया, और याचना के बहाने कि 3 पग भूमि, मैं तो केवल 3 पग भूमि चाहिए मुझे, और इस प्रकार से इस बहाने उन्होंने सब कुछ ले लिया मेरा, और फिर बांध दिया, मुझे बंधन में डाल दिया। तो ये है मतलब उन्होंने इस तरह से बल प्रयोग किया मेरे ऊपर, तो मैं उनके समान नहीं हूँ। तो बलि महाराज कहते हैं प्रहलाद महाराज के समान नहीं हूँ, तो वे तो जो है एक प्रकार से क्या कहेंगे सिद्ध, क्या बोलते हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध, कृपा सिद्ध, तो वो तो कृपा सिद्ध है। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जो है मतलब क्या किया, बंधन, मुझे बंधन दिया, तो मैं बंध गया, और नहीं तो जो है मतलब मैं उनके रास्ते में नहीं चल सकता था, मेरे पास शक्ति नहीं थी उनके रास्ते पर चलूँ। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो है चाहे कृपा सिद्ध हो चाहे साधन सिद्ध हो, कोई भी हो, लेकिन फिर अपने को क्या मानता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सामान्य हूँ, अपने को सामान्य मानता है। तो बलि महाराज अपने को सामान्य मानते हैं। तो उत्तम अधिकारी का तो ये लक्षण है। लेकिन उत्तम अधिकारी से जब कोई व्यक्ति प्रचार करना चाहता है तो उसको मध्यम अधिकारी के धरातल पर उतरना पड़ता है, और मध्यम अधिकारी के धरातल पर उसको अपनी स्थिति बड़ी माननी पड़ती है। तो प्रभुपाद भी मध्यम अधिकारी के धरातल पर आए, तो इसलिए जो है उनकी निंदा करते थे, रास्कल, कैट्स, डॉग्स, योर सोसाइटी इज सोसाइटी ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, इस तरह से प्रभुपाद निंदा करते थे। तो कैसे, मध्यम अधिकारी के धरातल पर, मध्यम अधिकारी के धरातल पर प्रभुपाद ने अपनी गुरु पूजा कराई है। इन तो कौन प्रभुपाद की गुरु पूजा करता, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कौन जानता था, कौन बनाता, तो प्रभुपाद ने अपना प्रणाम मंत्र ही बना करके दिया। तो कैसे, क्योंकि मध्यम अधिकारी के धरातल पर ही प्रचार होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है उत्तम अधिकारी के धरातल से मध्यम अधिकारी के धरातल पर आ गए, और कहा करते थे अपने शिष्यों से कि मुझ में तुम में यही अंतर है कि बंद कमरे में अगर नग्न स्त्री हो तो तुम गिर जाओगे, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। लेकिन भगवान के सामने प्रभुपाद बहुत विनम्र होते थे, और भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि मैं माया में ना गिरूं। तो सामान्य लोगों के सामने अपने को जो है दिखाते थे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुमसे अच्छा हूँ, और मैं ये कर रहा हूँ, तुम करो। इस तरह से लोगों को जो है भक्त बनाते थे, तो अपनी स्थिति को ऊंचा जो है घोषित करते थे। लेकिन भगवान के सामने कैसे होते थे, तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी ज़्यादा नीच, इस तरह से थे। फिर बलि महाराज को महाभागवत कहा जाता है, और इनके जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु प्रहलाद महाराज। बलि महाराज दैत्यों के राजा थे, और प्रहलाद महाराज जिनकी सभा में आते रहते थे और उनका स्वागत करते थे प्रहलाद महाराज का, और शिक्षाएं प्राप्त करते थे। और प्रहलाद महाराज की शिक्षा के अनुसार ही बलि महाराज ने फिर भगवान को जो है सब कुछ दे दिया, चाहे सत्य के कारण कि सत्य की रक्षा करनी है, कि मैंने जो वचन दिया मुझे अपना पूरा करना है, तो जो भी कारण हो, लेकिन प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चले तो बलि महाराज की रक्षा हो गई। और प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है, नारद जी, वो भी महाभागवत। तो जब गर्भ में थे माता कयाधु के, तो जो है नारद जी भी शिक्षा देते थे कयाधु माता को, लेकिन जानते थे कि माता नहीं समझ रही है, लेकिन माता के गर्भ में जो बालक है वो समझ रहा है। और प्रहलाद महाराज 100 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे, और वो 100 साल देवताओं के 100 साल थे, तो 36,000 साल तक नारद जी ने प्रहलाद महाराज को गर्भ अवस्था में ही शिक्षाएं दी। और नारद जी के जो गुरु हैं कौन है, ब्रह्मा जी हैं, वो भी महाभागवत। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा है, सब जो है महाभागवत है। तो बलि महाराज भी जो है अपनी स्थिति को बहुत सामान्य मानते हैं, और कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के रास्ते पर कौन चल सकता है। तो प्रश्न कर रहे हैं को वह अस्मद विधा, कि कौन है हमारे जैसा, कौन व्यक्ति है जो कि उपजिगीषम इति, कि जो उनके मार्ग में चलने की इच्छा करे। तो इच्छा करने की भी जो है हमारे पास साहस नहीं है, हमारा जो है साहस ही नहीं है। कौन साहस करेगा हमारे जैसा व्यक्ति कि प्रहलाद महाराज के मार्ग पर चले। और प्रहलाद महाराज भी जो है भगवान नरसिंह देव से
जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि मैं आपसे अब और क्या मांग सकता हूँ, मैं नारद जी की ही सेवा मांगता हूँ आपसे, मैं नारद जी की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने मुझे जो है गर्त से निकाला। तो नारद जी को जो है जैसे प्रहलाद महाराज हैं वो मानते हैं, उनकी कृपा मानते हैं, उन्होंने जो है मतलब मुझे गर्त से निकाला। उसी प्रकार से बलि महाराज जो है प्रहलाद महाराज की कृपा मानते हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। उनकी शिक्षा के अनुसार जो है मैं चला तो मैं भी जो है इस बंधन से छूट पाया। तो बलि महाराज तो जो है देवताओं के विरोधी थे और इंद्र का जो है स्वर्ग भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। जब प्रहलाद महाराज दैत्यों के राजा थे तो दैत्यों में और देवताओं में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज के बाद विरोचन हुए, उनके पुत्र दैत्यों के राजा, उस समय भी देवताओं और असुरों में कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन बलि महाराज जब राजा हुए तो फिर वो मतलब आ गए इस चक्कर में, देवताओं के साथ विरोध करना और जो है उनका स्वर्ग छीन लेना, सब कुछ तो शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में कर रहे थे। बाद में शुक्राचार्य का त्याग किया और बलि महाराज की शिक्षाओं के अनुसार चले और भगवान वामन देव के द्वारा बंधन में आ गए। तो हम भी बंधन मांगते हैं भगवान से कि मुझे बंधन दीजिए, अपनी सेवा में बांधिए, नहीं तो हम तो भागेंगे माया की सेवा की तरफ। तो आप जो है मतलब जैसे बलि महाराज को आपने बंधन में डाल दिया ताकि अब जो है माया की सेवा कर ही नहीं पाए, वो दौड़ेगा तो भी नहीं दौड़ पाएगा, ऐसा बाधा है। तो हमको भी इसी प्रकार बांधिए। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो यही बंधन मांगते हैं हम, जो है रिहाई नहीं मांगते, कैद मांगते हैं, कैद मांगते हैं कि अपनी सेवा में कैद कर लो हमको, हमें बंधन में डालो, हमें जो है रिहाई मत करो, हमें जो है मुक्त मत करो। हरे कृष्णा।